श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 22। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि साधना का प्रथम चरण है शरीर का संशोधन। गुरुदेव ने बताया कि स्वल्पाहारी योगी होते हैं। संयमों में सर्वप्रथम स्वाद जप है, अर्थात प्राकृतिक रूप में पदार्थों का जो स्वरूप है उसी में संतुष्ट रहना। गुरुदेव ने समझाया कि समय का एक क्षण भी व्यर्थ ना गवाया जाए। विहार में स्वच्छता और सादगी का भी समावेश है। साथ ही गुरुदेव ने यह भी समझाया कि अंतरंग योग का प्रथम चरण है अंतर्मुखी होना और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर अपनी त्रुटियों और विशेषताओं को खोजना। अंतरंग योग में संयम का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरंग योग का तीसरा चरण है समस्वरता, अर्थात अपनी मनस्थिति को अविचल बनाए रखना, और चौथा चरण है अपने संकीर्ण सीमा बंधनों को विशालता में विकसित करना। अब क्रमशः आगे। व्यवहारिक क्रिया योग। योग दर्शन का एक सूत्र है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणधाननी क्रिया योगः, अर्थात क्रिया योग के 3 पक्ष हैं, पहला तप, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर प्रधान योग। साधना का यह क्रिया पक्ष है। अनेक प्रसंगों, विवादों, संदर्भों में उलझने और अनेकानेक क्रियाकांडों में से किसे चुनना, यह कार्य बड़ा कठिन है, क्योंकि शास्त्रकार अपने अपने प्रतिपादनों पर इतना जोर देते हैं कि विश्वासी के लिए वह सर्वोत्तम प्रतीत होता है। फिर जिज्ञासु के लिए अन्य ग्रंथों को पढ़ने की भी मनाही नहीं है। उनका अवलोकन करने पर दूसरे पक्ष सामने आते हैं। इन पर अविश्वास कैसे किया जाए, वे ग्रंथ और उनके लेखों को अप्रामाणिक कैसे कहा जाए। फिर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मनीषी या जिज्ञासु मिलकर कोई सर्वोपयोगी विधान निकाल लें और उस विधान को सर्वमान्य करने का प्रयत्न करें। ऐसा संभव ना होने पर जिज्ञासु के सामने यह कठिनाई आती है कि प्रतिपादनों, निर्धारणों की अनेकों दिशाएं, धाराएं होने के कारण यह कैसे संभव हो कि उनमें से किसी को संदेह रहित होकर अपनाया जाए, और जब तक समग्र विश्वास का समीकरण ना हो तब तक उस कृत्य में सफलता कैसे मिले। अध्यात्म मान्यताओं और साधना की विशिष्टता श्रद्धा विश्वास के आधार पर ही फलित होती है। इस धारणा में जब शास्त्रकार और गुरुजन ही परस्पर सहमत ना हो पाए और जिज्ञासु के सम्मुख अनेक सिद्धांतों का अनेक विधानों की हाट खोल कर रखें, तब यह बड़ी कठिनाई होती है कि इनमें से किसका चयन किया जाए। निश्चय ही दिग्भ्रांत स्थिति में पड़ा हो तो किसी मार्ग को अपनाना कैसे बन पड़े। संदेह सदा यही बना रहेगा कि जो किया जा रहा है वह भटकाव तो नहीं है। इसकी तुलना में यदि अन्य मार्ग अपनाया गया होता तो क्या बुरा होता। इन कठिनाइयों में से निकालने वाले और साथ ही सरल, शक्य व्यवहारिक मार्ग ढूंढने वाले के लिए योग दर्शन का उपरोक्त सूत्र बहुत ही उपयुक्त बैठता है, जिसमें क्रिया योग की व्याख्या करते हुए केवल 3 साधन बताए हैं। उन निर्देशनों का नाम क्रिया योग इसलिए दिया गया है कि वे व्यवहारिक जीवन में उतारने योग्य हैं। उनमें ऐसे दुस्साहस नहीं करने पड़ते जैसे कि हठ योग आदि का अभ्यास में भूल चूक रहने पर साधक को लाभ के स्थान पर घाटा देते और नए संकट में फंसाते हैं। क्रिया योग के तीनों पक्ष ऐसे हैं जिनमें उतनी कठिनाई या उलझन नहीं है जिससे ऊंच नीच सोचनी पड़े और संकल्प विकल्पों के फेर में पड़ा रहना पड़े। इन 3 में प्रथम है तप। तप का अर्थ है तपाना। उस तरह जिस तरह की धातुओं को शुद्ध करने के लिए उन्हें कसौटी पर कसा या आग में तपाया जाता है, इसके लिए
कष्ट साध्य क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है, वरन अपने असंयमी कुसंस्कारों से जूझना बर है। सर्वसाधारण के लिए तप का अर्थ संयम होना चाहिए, वही सुलभ भी है। संयमशील व्यक्ति मन की दुर्वासनाओं से लड़ता है, पर हाथों हाथ उसका सत्परिणाम भी उपलब्ध करता है। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम का पालन करने में अपनी ही अस्त व्यस्तताओं से निपटना और उन्हें सुव्यवस्था के अनुशासन में बरतना पड़ता है। पुरानी आदतों को छोड़ने में कुछ समय तो अनख लगता है, पर सुव्यवस्था को व्यवहार में उतारते ही यह प्रतीत होने लगता है कि बर्बादी से बचकर सर्वतोन्मुखी प्रगति का मार्ग मिल गया। नेकी, भलाई, पुण्य, परमार्थ, संयम, सदाचार के मार्ग पर चलने उद्यत बहुमत का उपहास विरोध भी सहना पड़ता है, किंतु थोड़े ही दिन में जब उन्हें अपनी आदर्शवादिता परिपक्व दिखने लगती है, तो सभी का मस्तक झुकता है और जन सम्मान एवं जन समर्थन मिलने में कमी नहीं पड़ती। परखा यही जाता है कि आदर्शवाद की बकवास विज्ञापनबाजी की जा रही है या वस्तुतः उसे सच्चे मन से अपनाया गया है। यह प्रामाणिकता सिद्धांतों के लिए कष्ट सहने के उपरांत ही हस्तगत होती है। दूसरा पक्ष है स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य ऐसे युग मनीषियों के विचार प्रतिपादन पढ़ना है जो सामयिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान सुझाते हैं और चिंतन, चरित्र, व्यवहार का स्तर ऊंचा उठाते हैं। ऐसी पुस्तकें युग मनीषियों द्वारा लिखी हुई हो सकती हैं। उसके लिए उन पुराने इतिहास पुराणों या निर्धारणों को पढ़ते रहने से उल्टा भ्रम जंजाल गले बंधता है, जो अब असामयिक हो गए हैं। समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, इसमें समाधान कारक विचारधारा भी सम्मिलित है। जो पढ़ा या सुना है, उस पर निजकर विचार मंथन आवश्यक है। उसी के आधार पर यह समझा जा सकता है कि क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या नहीं। युग मनीषियों में भी मतभेद पाए जा सकते हैं। उनमें से जो सत्य, विवेक और व्यवहार की दृष्टि से उपयुक्त जचता हो, ऐसा साहित्य ही तलाशना और पढ़ना चाहिए। इस संदर्भ में प्रज्ञा साहित्य से किसी भी विचारशील को अपेक्षाकृत अधिक औचित्य हस्तगत हो सकता है। तीसरा मार्ग है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर क्या है? इसके संबंध में उसका विराट ब्रह्मा रूप सर्वोत्तम है। यह परमात्मा विश्व मानव या समष्टि ब्रह्मा है। तुलसीदास जी ने इसी को सिया राम में सब जग जानी कहकर प्रणाम किया और अपनाया था। कल्पित देवी देवताओं की अपेक्षा विश्व मानव को आदर्शों के समुच्चय को आराध्य मानना प्रत्येक दृष्टि से उपयुक्त बैठता है। इसी के प्रति साधक का प्राणिधान अर्थात ईश्वर समर्पण करना चाहिए। समर्पण का तात्पर्य सेवारत होना है। विश्व सेवा का अर्थ है आदर्शों का समर्थन और संवर्धन। इसका व्यवहारिक स्वरूप उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श चरित्र और शालीन व्यवहार से बन पड़ता है। आत्म परिष्कार और लोक मंगल ईश्वर भक्ति की दिशा में उठाए हुए सही कदम हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान ही क्रिया योग है। यह अपेक्षया अधिक सही है और सरल भी। योग साधन सर्वसुलभ भी, सर्वोपयोगी भी। मनुष्य के सामने जितनी सुविधा संवर्धन की समस्या है, उतनी ही अवरोधों से जूझने और संकटों से आत्मरक्षा करने की भी है। जो इन सभी मोर्चों पर सतर्क रहते हैं, वे ही प्रगतिशील जीवन जी पाते हैं। अन्यथा एक दिशा में सतर्क और दूसरी में बेखबर रहने से ऐसी अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो किए धरे सारे प्रयत्नों को चौपट करके रख दे। विद्या अध्ययन, धन उपार्जन, पद सम्मान
परिवार पोषण जैसे प्रयत्नों में संलग्न रहना उचित है, पर ध्यान यह भी रखा जाना चाहिए कि जिस शरीर और मस्तिष्क की समर्था से यह सारे काम संपन्न हो सकते हैं, उसे स्वस्थ और सक्षम रखा जा रहा है या नहीं, कहीं इनमें घुन तो नहीं लग गया है। उपेक्षा करने में तो जड़ों में लगी हुई दीमक ही विशालकाय वृक्षों को धराशायी कर देती है। पेट भरने और मल विसर्जन करने से शरीर की और मनोरंजन विश्राम से मस्तिष्क की आवश्यकता पूरी की जाती है। पर ध्यान रखने योग्य यह है कि यह दोनों संस्थान अपने आप में अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण अधिक समर्थ बने रहने की आवश्यकता तभी पूरी करते हैं जब उनकी अधिक सतर्कता रखी जाए और अतिरिक्त पोषण दिया जाए। उपेक्षापूर्वक जिस तरह गुजारा पाते रहने पर वे जीवन यात्रा का पहिया भर घुमाते रह सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रस्तुत कर सकना उनके लिए संभव नहीं होता। मानवीय सत्ता एक प्रकार से कल्प वृक्ष के समान है। उससे जो मांगा जाता है उतना ही मिलता है। मांगने का तात्पर्य है आकांक्षा प्रबल करना और उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करने को तत्पर होना। शरीर की क्रियाशीलता उतनी ही विकसित होती है जितना कि उसका उपयोग होता है। यही बात मन के संबंध में भी है। बुद्धिमान वे बनते हैं जो अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग अधिक ऊंचे प्रयोजनों के लिए करते हैं। मूर्ख वे रह जाते हैं जिन्हें बुद्धि का उपयोग करने के लिए उदासीनता से अथवा अवसर ना मिलने से सुयोग ही प्राप्त नहीं होता। शरीर से दुर्बल वे रहते हैं जो उसके खाने सोने भर को ऐसा कुछ देते रहते हैं जिसमें स्वाद तो है पर पोषण नहीं। रुग्णता इसलिए बनी रहती है कि पीड़ा निवारण के लिए औषधि उपचार तो समय समय पर होता है, पर जीवनी शक्ति का भंडार बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जाता जिसके सहारे रोगों का शरीर में प्रवेश ही ना हो सके। विशेष समर्थता बढ़ाने के लिए विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। जो इस तथ्य को जानते हैं वे मूल्य चुकाते और महत्वपूर्ण उपलब्धियां पाते हैं। शरीर और मस्तिष्क की प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत करने की सामर्थ्य योग साधना में है। मध्यकाल से वैरागियों का एक विशेष वर्ग ही इसका प्रयोग करता रहता है और कष्ट साध्य प्रयोग पढ़ने सुनने में आते रहे हैं, पर बात ऐसी है नहीं। योग साधन मनुष्य की सुषुप्त क्षमताओं के विकास की एक विशिष्ट पद्धति है जिसके आधार पर शरीर और मस्तिष्क को अधिक स्वस्थ रखना और अधिक सक्षम बनाना संभव हो सकता है। जहाँ तक रोग निवारण का संबंध है, वहाँ तक उस पद्धति की उपयोगिता और भी अधिक है। औषधियाँ विषाणुओं को मारती हैं, साथ ही सुरक्षा सैनिकों का भी नाश होता है। जितना लाभ उससे अधिक हानि होने के कारण औषधि उपचार के सहारे संपन्न हुआ रोग निवारण भी जीवनी शक्ति घटाने का निमित्त बनने के कारण अंततः घाटे का सौदा ही सिद्ध होता है। योग द्वारा सामर्थ्य के अभिवर्धन करने की प्रक्रिया आरोग्य की सर्वतोन्मुखी संवर्धन करती है और उस प्रयत्न में रोग निवारण का लाभ भी अनायास ही मिलता रहता है। योग साधन बाल, वृद्ध, नर, नारी सभी के लिए सरल और संभव है। हर स्थिति के व्यक्ति के लिए उसके स्तर के अनुरूप साधनाओं का विधान विद्यमान है। जन्मजात बालक और वयोवृद्ध के रोगों में अलग-अलग स्तर की औषधियाँ दी जाती हैं। बच्चों के, प्रौढ़ों के, वृद्धों के व्यायाम भी अलग-अलग हैं। इतने पर भी वे सभी अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुरूप व्यायाम कर सकते हैं। ठीक यही बात योग साधनों के संबंध में भी है। आवश्यक नहीं
कि वे ईश्वर दर्शन या सिद्ध चमत्कार जैसे उच्च स्तर के प्रयोजनों के निमित्त ही किए जाएं। आरोग्य संवर्धन, रोग निवारण, मानसिक संतुलन, प्रतिभा परिष्कार जैसे उन प्रयोजनों के निमित्त भी योगाभ्यास किया जा सकता है जो सामान्य जीवन क्रम में प्रगति एवं सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है। संक्षेप में, योगाभ्यास उन प्रसुप्त क्षमताओं के संवर्धन प्रयास को कहा जा सकता है जो सामान्य आहार विहार से संभव नहीं हो सकता है। स्थूल कलेवर और उसकी स्थूल क्षमता तक ही जिनकी पहुँच है, वे उसी स्तर के प्रयास भी करते हैं और उतने से ही संतुष्ट भी रहते हैं, किंतु मानवीय सत्ता में सन्निहित सूक्ष्मता का जिन्हें ज्ञान है और उसकी उपलब्धियों का जिन्हें आभास है, वे योगाभ्यास को भी नित्य कर्म में सम्मिलित करते हैं। फलतः वे शारीरिक मानसिक समर्थता ही नहीं बनाए रहते, रुग्णता के आक्रमण से आत्मरक्षा ही नहीं करते, वरन प्रगति पथ पर बढ़ चलने के रहस्य और आधार भी उपलब्ध कर लेते हैं। यद्यपि प्रारंभ से ही सावधान रहा जाए तो योगासन, व्यायाम एवं प्राकृतिक शक्ति साधनों के अवलंबन से रोगों से सर्वथा मुक्त रहा जा सकना संभव है। योग बल से चिकित्सा करने की भारत की प्राचीन परंपरा रही है। इसमें रोग मुक्ति के साथ साथ दोबारा रोगग्रस्त होने की भी संभावना कम रहती है। योग चिकित्सा द्वारा शरीर को न केवल तुरंत स्वस्थ किया जा सकता है, अपितु रोग निरोधक शक्ति भी उत्पन्न की जा सकती है। आसन मुद्रा, प्राणायाम आदि योगिक क्रियाएं स्नायु शिराओं, मांसपेशियों, रक्त नाड़ियों और ग्रंथियों के साथ ही हृदय और फेफड़ों को भी बलवान बनाती हैं। योगाभ्यासी के शरीर में रोग के जीवाणु तथा विषाणु प्रवेश नहीं कर पाते। आज हार्मोन्स की महत्ता का वैज्ञानिक प्रतिपादन करते दिखाई देते हैं। पिट्यूटरी व थायरॉयड ग्रंथियों द्वारा समस्त चयापचय क्रियाएं संचालित होती हैं। जीवनी शक्ति बढ़ती है। यह अब सर्वविदित है, परंतु इस तथ्य का योगियों को पूर्ण ज्ञान था। सरल व्यायामों द्वारा दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन तथा स्थायी यौवन प्राप्त किया जा सकता है। निर्धन भारत को असाध्य रोगों से बचा सकने में केवल ऐसी ही पैथी समर्थ है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद की मूल मान्यताओं पर अपना कार्य करे। हठ योग के अनुसार हमारा शरीर साधना की मुख्य आधारभूमि है। यदि यह आधार दृढ़ है तो महान जीवन का भवन इस पर निर्मित हो सकता है। शरीर यदि यंत्र है तो आत्मा उसका संचालक अर्थात ड्राइवर है। मस्तिष्क, बुद्धि आदि वे जीवित तत्व हैं जो इस आत्मा के अंग हैं एवं स्नायु तथा ग्रंथियों द्वारा अपना कार्य किया करते हैं। यदि स्नायु एवं ग्रंथि प्रणाली का कार्य सामान्यतः स्वस्थ है तो न केवल हम हष्ट-पुष्ट रहेंगे, अपितु इसी शरीर से आत्म साक्षात्कार भी कर सकेंगे। शारीरिक अवयवों एवं ग्रंथियों के क्षतिग्रस्त होने से ही मनुष्य में विकृतियां आती हैं जो शारीरिक एवं मानसिक कुस्वास्थ्य के रूप में परिलक्षित होती हैं। योग द्वारा उचित आहार विहार से अवयवों एवं ग्रंथियों का दोष निवारण किया जाता है। हठ योग द्वारा शारीरिक एवं लय योग द्वारा मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है। हमारी श्वास प्रणाली के मुख्य अवयव हैं इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना। यदि हम इड़ा और पिंगला पर नियंत्रण रखना सीख लें तो हमारे सभी प्रकार के रोग नष्ट हो सकते हैं। सुगठित शरीर में कुंडलिनी ही वास्तविक ठोस जीवनी शक्ति है। योग आसन शरीर के सत, रज तथा तम नामक शक्ति तत्वों का उचित अनुपात बनाए रखकर उसे स्वस्थ रखते हैं।
धूम्रपान और मद्यपान के कारण होने वाली व्याधियों के उपचार हेतु अब पश्चिम जर्मनी में योग का सहारा लिया जा रहा है। उत्तर राइन जिले में स्वास्थ्य शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एक बड़ा योग केंद्र खोला गया है। इन आदतों को सुधारने में शिक्षा और प्रचार आंदोलन नितांत असफल रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि योगाभ्यास की श्वास प्रश्वास प्रक्रिया और आसन वर्तमान समाज में व्याप्त अधिकांश मानसिक परेशानियों एवं दिमागी उलझन दूर करने में सफल हुए हैं। इसके अलावा चिकित्सा, मिट्टी से स्नान, नमक के गड्ढे में विश्राम आदि उपचार द्वारा शारीरिक रोगों का उपचार भी किया जाता है। योग एक ऐसा विज्ञान है जिसे पूर्ण विश्वास है कि जब तक मन नियंत्रण में ना हो, कोई भी यांत्रिक प्रणाली अपने आप को शरीर के परिवर्तनशील वातावरण के अनुकूल ढाल नहीं सकती। अंतःस्रावी ग्रंथियों पर 56% प्रभाव भावनाओं का पड़ता है। इस तरह चिकित्सकों के अनुसार कैंसर एवं हृदय रोग से लेकर साधारण पेट की पीड़ा तक के अनेकों रोग मन के द्वारा प्रभावित तथा उत्पन्न होते हैं। मानसिक दशा पक्षाघात का कारण बन सकती है और शरीर में हिस्टीरिया द्वारा मृत्यु तक भी पहुंच सकती है, जबकि कोई भी इसके और कारण विद्यमान ना हो। यदि मन अथवा चित्त को ठीक दिशा में प्रयोग किया जाए तो यह रोगों को ठीक करने में पर्याप्त रूप से प्रभावशाली सिद्ध होता है। विश्वास, आस्था, श्रद्धा, इच्छा शक्ति और सुझाव मैटर पर मन की शक्ति के प्रभाव के प्रतीक हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार मन के कार्यों, ज्ञानेंद्रियों, भावनाओं और इच्छाओं को वश में करने को ही योग कहा जाता है। महर्षि व्यास ने योग वशिष्ठ में लिखा है कि योग मानसिक और शारीरिक अनुशासन की एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जो शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण द्वारा कार्य में पूर्णता लाती है। योग एक गहन रहस्यमयी विद्या ही नहीं, अपितु चिकित्सा संबंधी आधार पर शारीरिक और मानसिक समर्थ संबंध की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोग निवारण का लाभ अनायास ही मिल जाता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।